हेलो स्टूडेंट, प्रोजिमा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जहां सीबीएसई मैथ स्टैंडर्ड 10 की स्टडी चल रही है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के कुछ टॉपिक को स्टडी कर चुके हैं, लाइक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और इसके एप्लीकेशन, जैसे दो इंटीजर का एचसीएफ निकालना बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम। और इसी में हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और आज हम इस सीरीज में एक्सरसाइज 1.1 के फर्दर बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जब 1.1 को हम ख़त्म कर लेंगे तो आज ही हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, वो शुरू कर देंगे। सो चलते हैं, आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि ये है। देखें क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 16 मेंबर्स इज टू मार्च behind an army band of 32 members in a parade. The two group are to march in same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। एक आर्मी का दस्ता है, आर्मी का कंटिजेंट है, जिसमें से दो ग्रुप में है ना, वो दोनों ग्रुप है ना परेड कर रहे हैं। जिसमें से इन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट ग्रुप में 616 मेंबर्स हैं, जो कि 32 मेंबर्स ऑफ आर्मी बैंड के पीछे परेड कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट ग्रुप में कुछ आर्मी का दस्ता है ना, जो कि 32 की संख्या में है, और इन्हीं के जस्ट पीछे 616 मेंबर्स परेड में चल रहे हैं। 616 मेंबर परेड में, दैट मीन्स 616 मेंबर्स आर्मी का 32 मेंबर्स ऑफ आर्मी बैंड के पीछे परेड में इन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर ये दोनों ग्रुप जो कि फर्स्ट ग्रुप में 32 आर्मी है एंड सेकेंड ग्रुप में 616 आर्मी है, अगर ये दोनों ग्रुप में जो नंबर ऑफ कॉलम है सेम हो, नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो, तो बताइए है ना, तो बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना पॉसिबल हो सकता है वो दोनों ग्रुप के लिए। कहने का मतलब यहाँ पर अगर 32 नंबर है और यहाँ पर 616 नंबर है, तो हो सकता है कि फर्स्ट ग्रुप में 5 कॉलम हो और सेकेंड ग्रुप में भी 5 कॉलम हो सकता है। अगर फर्स्ट ग्रुप में 6 कॉलम है तो सेकेंड ग्रुप में भी 6 कॉलम हो सकता है। मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम दोनों ग्रुप में सेम होना चाहिए। तो वो नंबर ऑफ कॉलम दोनों ग्रुप में कितना मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दोनों ग्रुप के लिए कितना होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रुप में लोगों का संख्या 32 है और सेकेंड ग्रुप में लोगों की संख्या 616 है। तो बताइए ये दोनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है कि नंबर ऑफ कॉलम जितना फर्स्ट ग्रुप बनाया है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड ग्रुप बनाए, दोनों ग्रुप में नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सिंपली आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड कर देना है। क्या फाइंड कर देना है, सिंपली हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ 32 और 16 निकाल देंगे, है ना। सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम चूंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ रहे हैं तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ही हेल्प से हम जो है इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो हमने क्या सिखाया था कि भाई अगर दो नंबर का एचसीएफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के हेल्प से निकालना है, तो जो बिगर नंबर है उसको अज्यूम कर लेते हैं हम क्या, ए, और जो स्मॉलर नंबर है उसको अज्यूम कर लेते हैं क्या, 32। फिर जो है हम क्या करते हैं, ये स्मॉलर को बिगर से डिवाइड करते हैं, 16 है ना, डिवाइड करेंगे स्मॉलर को बिगर से, कितना बन जाएगा देखिए, काटिए 32 अगर 2 जा करते हैं तो 64, तो 32 1 जा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 और 11 में 2 9,
5 में 3 2, ओके यहाँ तक ठीक है। इसके बाद ये देखिए 29 छोटा हो जा रहा है, लेकिन एक नंबर यहाँ पर बचा हुआ है, तो यहाँ पर हमने है ना एक नंबर ले लिया है ना। अब इसके बाद कितना से काटा जाए, 32 9 जा 32 9 जा 9 2 जा 18, हैंड में 1 9 3 जा 27 1 28 2 90 288, ओके 32 9 जाएगा, ओके 32 9 जा कट करेंगे तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 128 288, 16 में 8 8 8 में 8 0, रिमाइंडर 8। फिर हम कैसे लिखते थे इस एल्गोरिदम में, सिंपल क्या करते थे हम लोग, है ना, क्या करते थे, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोशिएंट, डिविजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर 8 था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना। दिस इज द फर्स्ट नंबर, मैं बताया था कि ये आपका ये फर्स्ट नंबर होता था, ये फर्स्ट नंबर, और ये क्या है बी सेकेंड नंबर, और ये क्या है क्यू कोशिएंट, और ये क्या है 8 रिमाइंडर है। तो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही तो था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसी के फॉर्म में एक्चुअली में ए कुछ नहीं होता है, डिविडेंड होता है, बी आपका डिविजर होता है, क्यू कोशिएंट, आर रिमाइंडर। लेकिन हमने बताया था कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ये रिमाइंडर को 0 होना चाहिए। अगर ये रिमाइंडर यहाँ पर 0 होता तो एचसीएफ 32 होता, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये स्टेप को हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे। तो फिर से ये जो डिवाइजर जो पहले 32 था, अब उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ डिविडेंड 32, और इसको ट्रीट करेंगे एज अ डिविजर। तो फिर से हम 8 को 32 से हम डिवाइड करेंगे, 8 को 32 से डिवाइड करेंगे। आपने सुना कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो आपको ये जो यहाँ पर डिविजर था उसको नेक्स्ट स्टेप में आप डिविडेंड अज्यूम करोगे, और ये जो रिमाइंडर था फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में वो एज अ डिवाइजर काम करेगा। दैट मीन्स आप 8 को 32 से डिवाइड करेंगे, तो 8 4 जा 32। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया 0, क्या बच गया 0। चूँकि 32 रिमाइंडर है, क्या करते हैं हम लोग डिविजर को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, कोशिएंट से, और प्लस रिमाइंडर 0। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर जिस स्टेप में बताया था कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होता है, उस स्टेप का ये जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है एचसीएफ, वही क्या होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो गया 8। तो फिर से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को आपने देखा कि किस तरह से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या था कि आर्मी का 2 दस्ता है ना परेड में हिस्सा लिए हुए हैं, एक दस्ते में 32 आर्मी है और एक में 6 आर्मी है, दोनों जो है सेम नंबर ऑफ कॉलम बना के चल रहे हैं। तो बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना पॉसिबल हो सकता है दोनों ग्रुप के लिए। तो भाई है ना एचसीएफ 8 निकला, तो क्या सिंपली लिख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो सकता है 8। अब एचसीएफ देता क्या है, एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। ये कहने का मतलब अगर फर्स्ट नंबर 32 है, सेकेंड नंबर 16 है, ये दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ा से बड़ा नंबर है ना जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो ये 8 या 8 वह बड़ा से बड़ा एक नंबर है जो ये दोनों को डिवाइड करेगा। 8 से छोटा है ना, ये 8 से बड़ा और कोई नंबर ये दोनों को एक साथ डिवाइड नहीं कर सकता। इसीलिए 8 इसका क्या होगा एचसीएफ होगा, और एचसीएफ ही क्या होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ कॉलम सेम होना है ना, सेम करना है ना, इसीलिए हम क्या एचसीएफ निकाल रहे हैं। अगर नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं करना होता, अगर नंबर ऑफ कॉलम दोनों में अलग अलग होता, तो फिर वहाँ पर हम एचसीएफ के हेल्प से इसका आंसर निकाल नहीं पाते, फिर वहाँ पर हम लोग दूसरा मेथड निकालते हैं। अगर वहाँ पर सिर्फ पूछता बताइए कि कितना नंबर ऑफ कॉलम बन सकता है, अगर नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं हो तो फिर वो दूसरा कंडीशन हो गया। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम सेम है दोनों ग्रुप में, दोनों दस्तों में, है ना। तो सिंपली अगर नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है तो सिंपल ये दोनों नंबर का आप एचसीएफ निकाल दें, दैट्स ऑल। वही तुम्हारा क्या है आंसर, ज़्यादा इसमें आपको माइंड नहीं लगाना है। ओके, नंबर 3 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन lemma to show that the square of any
positive integer, square of any positive integer is either of form 3m और 3m प्लस 1। फिर से वही क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर शायद 2 में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, फिर से वहीं पर वही सेम कंसेप्ट रिपीट होने वाला है। यहाँ पर आपको बोल रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आप ये प्रूफ करो कि अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर करते हैं तो वो जो है 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या उसको हम 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंपल कुछ नहीं है। फिर से एक बार आप ये देखिए, अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से यहाँ पर और एक बार चलिए देखते हैं। सिंपल, तो यहाँ पर बोला है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर अ फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, लेट एक हम पॉजिटिव इंटीजर को अज्यूम करेंगे। लेट a इक्वल्स टू, हमने अज्यूम किया 3 टाइम्स ऑफ q बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमने अज्यूम किया। होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो हम सपोज r, यहाँ पर हम r रिमाइंडर 0 मान रहे हैं। हमने सिंपल एक अज्यूम किया है, नंबर हमने अज्यूम किया है, वो हम एक रिलेशन नहीं लिख रहे हैं। सपोज हमने a एक नंबर अज्यूम किया है जो कि क्या है 3q, क्या है 3q। अब इसने क्या बोला कि हम अगर इस नंबर का स्क्वायर करें, इस नंबर का स्क्वायर करें तो क्या ये 3m के फॉर्मेट में आ सकता है या 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ सकता है, किस में आएगा। आइए समझते हैं। यहाँ सिंपल ऐसे समझें कि क्या ये 3q अगर हम नंबर लिया है, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद भी क्या ये 3m के फॉर्म में आएगा। तो आइए समझते हैं इसको। अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा a स्क्वायर और 3q का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर क्या हम 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, लिख सकते हैं आराम से। ओके, अब फिर देखिए यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 3 को रहने दें और यहाँ पर देखिए ये 3q स्क्वायर, q इज अ नंबर, नंबर में 3 मल्टीप्लाई है तो एक नंबर ही होगा। तो हम ये जो 3q स्क्वायर है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम कर लेते हैं k, या इसको हम अज्यूम कर लेते हैं क्या m इज द कांस्टेंट, m इज अ कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट कोई भी एक नंबर हो सकता है भाई, 3 टाइम्स ऑफ q, तो उसको हमने m अज्यूम कर लिया। तो क्या हो गया a स्क्वायर इक्वल टू 3m, वही तो प्रूफ करने बोला था। क्या कोई हम पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या ये 3m के फॉर्मेट में या 3k के फॉर्मेट में क्या हम लिख सकते हैं। तो यस लिख सकते हैं। देखिए आ गया, ऑलरेडी आ गया है ना, सिंपली आ गया। क्या जैसे हमने स्क्वायर किया तो 9q स्क्वायर, इसको हमने 3 इंटू 3q के फॉर्म में कन्वर्ट किया, 3q स्क्वायर को हमने अज्यूम कर लिया k या m। तो बस यही तो प्रूफ करना था, 3m प्रूफ हो गया। बोलो यस हम लिख सकते हैं, है ना। यस वी कैन एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m, लिख सकते हैं। यस we can express the square of positive integer in the form of, सिंपल में लिख रहा हूँ, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ 3m। दूसरा पार्ट इसी का था, क्या उसी पॉजिटिव इंटीजर का को स्क्वायर करेंगे, उसी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या उसको हम 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। या फिर एक दूसरा पॉजिटिव इंटीजर लें और उसका स्क्वायर करें तो क्या वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ सकता है। तो सिंपली आपको ये समझना है, अगर आपको 3m के फॉर्म में लाना है तो अब नंबर को आप 3q अज्यूम करेंगे, फिर उसको स्क्वायर करेंगे और 9 को 3 इंटू 3 लिखेंगे और 3q को आप m अज्यूम कर लोगे तो 3m के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब देखिए मान लो कि ये आपका फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन में क्या था, ये फर्स्ट पार्ट हम लिख देते हैं, क्या है फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 3m प्लस 2, भी देखते हैं 3m प्लस 1 वाला। तो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है क्या बोला है कि 3m प्लस 1 के फॉर्म में भी आप लिख के बताओ। तो यहाँ पर आपको अज्यूम करना पड़ेगा, लेट, है ना, अज्यूम करना पड़ेगा a इक्वल टू, आपको अज्यूम करना पड़ेगा 3q प्लस 1, क्योंकि आपके
आपको 3m+1 लाना है, तो 3q से आप 3m+1 नहीं ला सकते हो। तो यहाँ पर आपको अगर 3m+1 लाना है तो आपको नंबर भी 3q+1 अज्यूम करना होगा, है ना। फिर अगर हम इसको स्क्वायर करें तो क्या स्क्वायर करने के बाद इस नंबर को हम 3m+1 के फॉर्म में कन्वर्ट या एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर और यहाँ पर आपको 3q+1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर कीजिए a+b का होल स्क्वायर, फर्स्ट में क्या होता है a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b प्लस b स्क्वायर। ब्रेक करेंगे, 3 3 जा 9 q स्क्वायर, 2 3 जा 6q n+1 ओके, नो प्रॉब्लम। आइए समझते हैं। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से चेंज करें 3m+1 के फॉर्म में। तो सिंपल आप देखिए यहाँ पर क्या करोगे, ये दोनों टर्म को देखें, आप ध्यान से देखिए दोनों टर्म को। यहाँ पर कॉमन क्या है भाई, कॉमन तो एक यहाँ पर 3 का टेबल है, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, और साथ साथ में कॉमन क्या है q, कॉमन क्या है q। तो 3q अगर हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचता है 3 3 जा 9, 2q है, एक q निकाल चुके हैं तो 3q, और 3 2 जा 6, सिंगल q बाहर आ चुका है तो 3q क्या आ गया 3q स्क्वायर 2q। एक मिनट ऐसे करें आप, q कॉमन नहीं निकालिए, q कॉमन को मत निकालिए, सिंपल आप 3 कॉमन निकालें, क्या होगा 3 3 जा 9 q स्क्वायर एंड 3 2 जा 6q प्लस 1। अब ठीक है ना, तो 3 कॉमन निकालेंगे सिर्फ, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब देखिए ये जो अंदर में ये जो नंबर है 3q स्क्वायर प्लस 2q, है ना, ये पूरा एक कांस्टेंट है। देखो ना, q एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है। यहाँ पर आप कुछ भी q में रखोगे, है ना, सॉल्व करोगे 1 रख दोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ रखोगे 1 तो 2 आ जाएगा, 3 to 5 एक नंबर एक कांस्टेंट आएगा। ये पूरा टर्म अंदर का क्या है, कांस्टेंट है। 3q स्क्वायर प्लस 2q एक कांस्टेंट है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किस तरह से कांस्टेंट है, भाई कांस्टेंट है। अगर आपने q पे कुछ भी पुट करो ना, q हमने अज्यूम किया है कि q इज अ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। आप q को सपोज 1 पुट करते हो तो 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, यहाँ पर q में 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 3 to 5 एक नंबर आएगा, 5 2 पुट करोगे तो एक नंबर आएगा। तो सिंपली ये कि कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम सिंपल 3 टाइम्स ऑफ इसका जगह क्या लिख दें हम m+1। वही तो था कि हमने एक नंबर लिया, इस नंबर को अगर हम स्क्वायर किए, है ना, नंबर को हमने स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर एक्सप्रेस हो गया 3m+1 के फॉर्म में। यही तो प्रूफ करने बोला था कि अगर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हो और उसको अगर स्क्वायर करते हो तो क्या आप उस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 3m+1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यस वी कैन एक्सप्रेस। तो ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। प्रॉब्लम है क्या, सिंपल आपको नंबर 3q+1 लेना है, उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, वहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म में आपको 3 कॉमन निकालना है। ध्यान देना है क्योंकि आपको 3m+1 के फॉर्म में लाना है, तो है ना, एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं आपको 3 कॉमन निकालना ही पड़ेगा। जब 3 कॉमन निकालोगे तो q के फॉर्म में 3q स्क्वायर प्लस 2q के फॉर्म में एक टर्म आएगा, उसको आपको m एज्यूम करना है, +1 को एज इट इज रखना है। 3m+1 आपका रिक्वायरमेंट है, आप उसको इजीली प्रूफ कर सकते हो। प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, नंबर 5, इसी तर्ज पर इसी मैनर पर है ना, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 5, यूज Euclid's division lemma to show that use Euclid's division lemma to show that, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन देख लेंगे, आपके पास बुक होगा। यूज Euclid's division lemma to show that cube of any positive integer, cube of any positive integer is a form 9m plus 1 9m plus 8। यहाँ पर 3 पार्ट में क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 पार्ट में क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा है, आपको एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उसको 9m plus 1 9m plus 8 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो कैसे करेंगे आप, सिंपल है ना, पर क्वेश्चन को 3 पार्ट में बांट लेंगे। 9m को अलग से प्रूफ करेंगे, 9m+1 को अलग से प्रूफ करेंगे, 9m+8 को अलग से प्रूफ करेंगे। तो सपोज हम यहाँ ले लेते हैं पार्ट 1,
या केस वन क्या ले लिया, केस वन सॉल्व करके देखिए आपको लाना है 9m के फॉर्मेट में लाना है और आपको क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, लेट अज्यूम करना है a इक्वल्स टू 3q। नंबर को क्या अज्यूम कर लेंगे, a इक्वल्स टू 3q। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, क्यूब करना। अगर हम a का क्यूब करेंगे, a को क्यूब करेंगे तो क्या हम उसको 9m के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को हमें क्या करना है, शो करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अप्लाइंग क्यूब बोथ साइड, अप्लाइंग क्यूब बोथ साइड्स, अप्लाइंग क्यूब बोथ साइड्स। तो हमने जैसे ही दोनों साइड क्यूब अप्लाई किया, ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बदल जाएगा, a क्यूब इक्वल्स टू 3q टू द पावर 3। a का क्यूब ये क्यूब होगा, 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 27 टाइम्स ऑफ क्यूब। अब हमें कन्वर्ट करना था 9m के फॉर्मेट में, तो 27 को आपको 9 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 27 लिख सकते हैं 9 इंटू 3 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर, प्रॉब्लम नहीं है, ओके है ना। तो a क्यूब 9 को अलग रखिए क्योंकि आपको 9 लाना है, और ये 3 क्यूब स्क्वायर को आप क्या अज्यूम कर लोगे, इज ए कांस्टेंट। क्यूब में अगर आप 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3, 2 रखोगे तो 2 टू 4 4 3 12, एक कांस्टेंट ही आएगा, बट वो कांस्टेंट आर्बिट्ररी होगा। तो क्या अज्यूम कर लेंगे वहाँ पर, देखिए हमने क्या किया, इस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किया तो वो क्या हो गया, 9m के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, प्रूफ। सेकेंड पार्ट केस 2 देखते हैं, केस 2 देखते हैं। केस 2 में 9m प्लस 1, देखिए 1, तो क्वेश्चन में आपको 3q प्लस 1 को a अज्यूम करना होगा। क्या अज्यूम करना होगा, 3q प्लस 1 अज्यूम करना होगा केस 2 में। तो लेट यहाँ पर आपको a अज्यूम करना होगा 3q प्लस 1। फिर आप यहाँ पर दोनों साइड क्यूब अप्लाई करेंगे क्योंकि क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पूछा गया है। जैसे यहाँ पर क्यूब अप्लाई करेंगे आप, तो 3q प्लस 1 का यहाँ पर आपको क्यूब करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता ही होगा, है ना। अगर पता नहीं होगा तो प्लीज़ आप रिवाइज कर लें। तो a क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पर, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यही फॉर्मूला होता है ना, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। जैसे इसको हम ब्रेक करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा 3 क्यूब का क्यूब 27 क्यूब एंड 3 क्यूब का स्क्वायर क्या होगा 9 क्यूब स्क्वायर, और 9 3 जा 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा मिलके, और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 क्यूब प्लस 1। अब देखिए आपको यहाँ पर 9m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, तो आपकी पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ से यहाँ तक 1 को छोड़कर 1 तो लाना ही है यहाँ पर, है ना। आपको 9 कॉमन ले लेना है। क्या करना है, 9 कॉमन ले लेना है। तो क्या आएगा यहाँ पर a क्यूब इक्वल टू, जैसे आपने 9 कॉमन लिया तो क्या आएगा, आप देखें आप क्वेश्चन 9 कॉमन लोगे तो क्या आएगा 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब टू 1 कॉमन लेंगे तो ओके। अब देखिए यहाँ पर a क्यूब इक्वल टू ये पूरा टर्म जिसमें क्यूब है, देखिए क्यूब यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है क्यूब, इस पूरे टर्म को क्या अज्यूम कर लोगे आप, m अज्यूम कर लोगे। तो 9m प्लस ये 1 तो पहले से है, 9m प्लस 1, देखिए प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। तो हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को भी हम किसी के फॉर्म में 9m प्लस 8 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने क्या सीखा था, अगर स्क्वायर को प्रूफ करना है तो 3m प्लस 1 3m प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अगर क्यूब लगाएंगे तो अब वो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। देखिए फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में लाना है तो आपको फिर से आपको अज्यूम क्या कर लेना है, क्वेश्चन में a को अज्यूम कर लेना है आपको क्या 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 2 अज्यूम कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या अज्यूम कर लीजिएगा 3 क्यूब प्लस 8। अगर आप a को केस 3 में 3 क्यूब प्लस 2 ऐड कर अज्यूम करते हैं, उसका क्यूब करते हैं, तो देखिए a क्यूब से वो पूरा आ जाएगा और लास्ट में b क्यूब कहीं पर 8 आएगा, है ना। चलो केस 3 भी हम कर ही देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाइएगा। केस 3 अज्यूम लेट a, देखिए लाना क्या है 9m प्लस 8 लाना है भाई। अगर 1 लाना था, है ना, तो हमने यहाँ पर क्या देखिए इसमें इस क्वेश्चन में 9m प्लस 8 लाना है थर्ड पार्ट में, है ना। तो इसके लिए हमने क्या अज्यूम किया यहाँ पर, अज्यूम किया लेट a इक्वल टू 3a प्लस 2। लेकिन पहले वाला में, है ना, 9m प्लस 1 जब लाना था
9m+1 जब लाना था तो वहाँ पर हमने 3 क्यूब+1 किया था, क्योंकि लास्ट में जब बी क्यूब होता है तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको 8 लाना है, इस क्वेश्चन में लाना है, सॉरी मैं भी चाहता हूँ रुकावट के लिए, है ना। यहाँ पर देखिए 9m+8 लाना है सेकंड पार्ट में, तो 8 के लिए आपको 2 का क्यूब लास्ट में आना चाहिए। तो हमने क्या किया, 3 क्यूब+2 अज्यूम किया, 3 क्यूब+2 अज्यूम किया, है ना। अब यहाँ पर फिर से अगर हम दोनों साइड अगर हम क्यूब अप्लाई करेंगे तो ए क्यूब, है ना, 3 क्यूब+2 का होल क्यूब, ए क्यूब, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यूब 27 क्यूब, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। फिर 3a² बी चल लिख देता हूँ एक बार, 3a² प्लस 3ab² प्लस बी का क्यूब। प्रॉब्लम आइए देखते हैं क्या आ जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा आ जाएगा आपका 54 क्यूब स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ पर देखिए आपको 3 3 जा 9 और यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 और 9 36 क्यूब, ओके, प्लस यहाँ पर 2 का क्यूब 8, देखिए यही 8 है ना, क्योंकि आपको 9m+8 के फॉर्म में लाना है, तो इसीलिए हमने 3 क्यूब+2 अज्यूम किया था, ओके। आप देखिए यहाँ पर ये पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ क्यूब है आप वहाँ पर देखो 9 कॉमन निकालो, क्योंकि आपको 9 लाना ही है ना। देयरफॉर ए क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन ले लें आप, तो क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर, 9 6 जा 54 यहाँ पर क्यू स्क्वायर, 9 4 जा 36 यहाँ पर क्यू प्लस 8, और ये फिर से वही पुराना स्टेप है ना, ये पूरे जो क्यू के फॉर्म में है उसको क्या अज्यूम कर लेंगे आप, एम अज्यूम कर लेंगे, तो 9m+8, देखिए आ गया कि हमने पॉजिटिव इंटीजर ए अज्यूम किया था, उसका क्यूब हमने किया तो वो 9m+8 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये मेरा थर्ड पार्ट भी क्या हो गया, प्रूव हो गया, ओके। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होता है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो सबसे पहले, इससे पहले जो स्टूडेंट आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो प्लीज़ जाके हमने इस टॉपिक पर 2 क्लास ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, उसको जाके देखिए, है ना, अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो, है ना। फिर इसके बाद आप इस वीडियो पर आइए तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना अच्छा रहेगा कि नहीं। जैसे नेक्स्ट टॉपिक आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आज ही स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्लास बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो चलें आज के लिए इतना ही, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। फ़िलहाल आप इतना स्टडी करें और बेहतर स्टडी करें, एंजॉय करें। थैंक यू, ओके।